नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। विश्वासघाती तुर्की ने हाल में आतंकी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यह वही तुर्की है जिसकी संकट के समय भारत सरकार ने खुलकर मदद की थी। इसके बावजूद उसने पाकिस्तान का साथ देकर भारत से विरोध मोल ले लिया है। अब पाकिस्तान से युद्ध विराम के बाद भारतीय इस धोखेबाज पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च करना नहीं चाहती हैं। इसका बिगुल बज गया है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। इसके बजाय वे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रही हैं। तुर्की के सेबों का कारोबार आमतौर पर एक सीजन में 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए तक होता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ। इसमें तुर्की ने भारतीय पर्यटकों से अपनी यात्रा रद्द ना करने की अपील की, लेकिन जिस तरह तुर्की ने बेशर्मी के साथ पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद भारत में लोग बहुत नाराज हैं। भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का खुला समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को भारतीय यात्रियों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। भारतीय पर्यटक दोनों देशों को अपनी यात्राओं को रद्द कर रहे हैं। एंजॉय माय ट्रिप और कॉक्स एंड किंग्स जैसी ट्रैवल एजेंसियों ने दोनों देशों की सभी यात्रा पैकेज को निलंबित कर दिया। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब न खरीदने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब ये व्यापारी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान जैसी जगहों से सेब खरीद रहे हैं। पुणे की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के एक सेब व्यापारी ने बताया कि तुर्की के सेबों की मांग में भारी कमी आई है। व्यापारी ने बताया, हमने तुर्की से सेब न खरीदने का फैसला किया है और हम हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीदेंगे। यह फैसला हमारे देशभक्ति के कर्तव्य और देश के समर्थन में है। उन्होंने ऑपरेशन दोस्त का हवाला देते हुए यह भी कहा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत सबसे पहले उनकी मदद करने वाला देश था, लेकिन उसने पाकिस्तान का समर्थन किया। ये कदम व्यापक राष्ट्रवादी भावना को दर्शाता है। घरेलू उत्पादों को आयात से ज्यादा महत्व देने की बात है। स्थानीय फल व्यापारियों के अनुसार तुर्की के सेबों की मांग लगभग 50% तक गिर गई है। एक अन्य व्यापारी ने कहा, ग्राहक सक्रिय रूप से तुर्की के उत्पादों से बच रही हैं, जिससे खुदरा स्तर पर भी इसका बहिष्कार हो रहा है। ये रुझान तुर्की के राजनीतिक रुख के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है। इसकी पूरे भारत में आलोचना हो रही है। नागरिक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध विकल्पों को चुन रहे हैं, जिससे बाजारों और खुदरा दुकानदारों पर बहिष्कार को बढ़ावा मिल रहा है। पुणे के निवासियों ने भी इस बहिष्कार का समर्थन किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। एक निवासी ने कहा, हमारे पास चुनने के लिए कई तरह के सेब हैं, तो हमें उस देश से क्यों खरीदना चाहिए जो हमारे खिलाफ खड़ा है। हाल के आतंकी हमलों को देखते हुए सरकार को संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह कार्रवाई उन देशों के खिलाफ एक बढ़ते आर्थिक प्रतिरोध को दर्शाती है जो भारत के राष्ट्रीय हितों का समर्थन नहीं करते। व्यापारियों और उपभोक्ताओं की ओर से तुर्की के आयात को अस्वीकार करने का फैसला राष्ट्रीय गौरव और भू राजनीतिक माहौल के प्रति एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया दोनों है। व्यापार अब उन क्षेत्रों और स्थानीय उत्पादों की ओर बढ़ रहा है जो भारत का समर्थन करते हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुर्की के पर्यटन विभाग का एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में अंकारा ने भारतीय पर्यटकों की ओर से तुर्की के बहिष्कार का जिक्र किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण भारतीय पर्यटक तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं। अपने पत्र में तुर्की के पर्यटन विभाग ने कहा है कि भारतीयों के पास देश की यात्रा को स्थगित या रद्द करने का कोई कारण नहीं है। भारतीयों को प्रभावित करने वाली कोई पाबंदी या सुरक्षा समस्या नहीं है। लोग तुर्की के इस अनुरोध से नाराज है कि भारतीय पर्यटक अपनी यात्रा रद्द ना करे। अब उदयपुर के संगमरमर कारोबारियों ने तुर्की का मार्बल नहीं खरीदने का फैसला किया। अब उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स कमेटी के अध्यक्ष कपिल सुराणा ने तुर्की के साथ मार्बल व्यापार बंद करने की बात बोली है। उन्होंने कहा, उदयपुर एशिया का सबसे बड़ा मार्बल निर्यातक है। कमेटी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से तुर्की के साथ व्यापार बंद करने पर सहमति जताई थी, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है। भारत में आयात होने वाला 70% मार्बल तुर्की से आता है। कपिल सुराणा ने आगे कहा, सिर्फ उदयपुर ही नहीं, अगर सभी मार्बल एसोसिएशन तुर्की के साथ अपना व्यापार बंद कर दे तो इससे दुनिया को एक कड़ा संदेश जाएगा कि भारत सरकार अकेली नहीं है। इंडस्ट्री और सभी भारतीय हमारी सरकार के साथ खड़े हैं। गौरतलब है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। युद्ध जैसी स्थिति के बीच तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर सामने आ गया। तो यही वजह है कि अब युद्ध विराम के बाद भारतीयों ने तुर्की जैसे विश्वासघाती देश का बहिष्कार कर उसे सबक सिखाने की ठान ली है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।